हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान बृहस्पति देव की एक बहुत ही दुर्लभ और पावन कथा सुनने वाले हैं। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूरी होती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त होकर इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को यह पसंद नहीं आती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को दान देने से भी वह मना कर देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने आए। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संपत्ति तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी हो सकते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे अनेक पुण्य कार्यों से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु का उपदेश कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटते फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रानी ने उनकी कही हुई बातें पूरी कर दी। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा और रानी भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। राजा परदेश गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसार हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश दिया,
लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी होकर घर लौटी और रानी को सारी बात बताई। रानी ने अपने भाग को कोसा, परंतु रानी की बहन ने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं कहा, इसलिए वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर व्रत समाप्त करके वह रानी की बहन अपने घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, पर कथा के समय हम ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं। कहो दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक अनाज नहीं था। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी ने अपने दासी को अंदर भेजा तो वास्तव में एक घड़ा अनाज से भरा मिला। दासी और रानी प्रसन्न हुई। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करें, पीला भोजन ग्रहण करें, केले की जड़ में दीपक जलाकर व्रत करे। रानी और दासी ने 7 दिन बाद व्रत रखा। बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन उन्हें प्रदान किया। प्रसाद ग्रहण करके वे दोनों भोजन करने लगी। इसके बाद वे नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनकी संपत्ति लौट आई, परंतु रानी फिर आलसी होने लगी। तब दासी ने समझाया, देखो रानी, पहले भी तुम्हें आलस था, इसलिए धन नष्ट हुआ। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है, इसे दान पुण्य और शुभ कार्यों में खर्च करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, इससे तुम्हारी कुल का यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मानी और धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। उसका यश पूरे नगर में फैल गया। उधर एक दिन राजा बहुत दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपने बीते हुए सुख और वर्तमान दुर्दशा को याद करके वह बहुत व्याकुल हो उठा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी अचानक उसने देखा कि उस सुनसान जंगल में एक साधु प्रकट हुए। वह कोई और नहीं बल्कि साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देव थे। साधु लकड़हारे के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, इस निर्जन वन में तू इतना चिंतित होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? इतना कहकर वह रोने लगा और अपनी पूरी आत्मकथा साधु को सुना दी। तब साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, इसी कारण भगवान क्रोधित हो गए और तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम चिंता छोड़ दो, मेरे कहे अनुसार आचरण करो,
तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। साधु बोले, तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाओ, अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने परिवार और कथा सुनने वाले भक्तों को अमृत और प्रसाद बांटो तथा स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। रात में मैंने अपनी पत्नी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास इतना भी नहीं कि उसकी कोई खबर मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तब साधु बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा। उससे तुम भोजन भी कर सकोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। इसके बाद साधु बोले, अब मैं तुम्हें भगवान बृहस्पति की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत गंदी अवस्था में रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण उसे बहुत समझाता था, लेकिन उसकी पत्नी पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण की पत्नी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजन समाप्त करके वह विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर रास्ते में बिखेरते जाती। वह जौ सोने की बन जाती और लौटते समय वह उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और बोले, हे बेटी, जब जौ सोने के है तो सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है। कृपया करके मुझे सोने का सूप प्रदान करें। भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन उसे सचमुच सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, पर उसकी माँ का स्वभाव अब भी नहीं बदला। एक दिन उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। कन्या के रूप और उसकी कार को देखकर वह मोहित हो गया। वह घर लौटकर बिना भोजन और जल ग्रहण किए उदास हो गया। जब राजा को यह बात पता चली तो वे मंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने अपमान किया है या कोई और कारण है? राजकुमार बोला, पिताजी,
किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, तुम उसका पता बताओ, मैं अवश्य विवाह कराऊंगा। मंत्री ब्राह्मण के घर गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। विधि विधान से कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर फिर से गरीबी आ गई। भोजन तक दुर्लभ हो गया। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। पुत्री ने बहुत धन देकर विदा किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही दशा हो गई। फिर पुत्री ने माता पिता को अपने यहाँ बुलाया और अपनी माँ को समझाया कि नियमित स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करे। प्रारंभ में माँ नहीं मानी, लेकिन बाद में नियम से व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से वे धनवान और पुत्रवान हो गए और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतनी कथा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता। फिर बृहस्पतिवार आया। लकड़हारे को उस दिन 2 गुना धन मिला। उसने व्रत किया और उसकी कष्ट दूर होने लगी। लेकिन एक बृहस्पतिवार वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। उसी दिन नगर में राजा ने विशाल यज्ञ कराया और घोषणा करवाई कि कोई अपने घर में भोजन ना बनाए, सभी लोग राजभवन में भोजन करें। लकड़हारा देर से पहुंचा। रानी को संदेह हुआ कि उसका हार उसी ने चुराया है। उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में दुखी होकर लकड़हारे ने बृहस्पति देव को स्मरण किया। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, तूने कथा नहीं की, इसलिए यह दुख मिला। अब बृहस्पतिवार को जो 4 पैसे मिले उनसे पूजा करना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसी रात राजा को सौंपन आया कि लकड़हारा निर्दोष है। राजा ने उसे छोड़ दिया और सम्मान देकर विदा किया। राजा जब अपने नगर लौटा तो देखा कि नगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका है। रानी ने बताया कि यह सब बृहस्पति व्रत का फल है। राजा स्वयं प्रतिदिन कथा करने लगा। मार्ग में जहाँ जहाँ कथा कही वहाँ चमत्कार होने लगे। मृत व्यक्ति जीवित हुआ, बीमार ठीक हुए। अंत में राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। सभी ने जाना कि यह सब भगवान बृहस्पति की कृपा है। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता या सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।